देखिए इस चैप्टर में हम अभी आपको 3 चैप्टर तक बिल्कुल फिनिश कर देंगे। आपको सुनना है, समझना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल इजी, जो सुन लीजिएगा वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिहार बोर्ड के सबसे बड़ी मेहरबानी होता है, जो भी होते हैं कान्हा तना होते हैं, लंगड़ा लूला होते हैं, उस सब के लिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी तरह वो पास कर जाए, किसी तरह उसका क्या हो जाएगा, अपना शादी विवाह हो जाएगा, सही मतलब ठीक ठाक पोजीशन में पहुंच जाएंगे। इसके लिए क्वेश्चन इजी पूछता है। हम सबसे पहले बात करेंगे मंगलम पाठ। देखिए ये मंगलम पाठ है आपका। इसमें देखिए इस पाठ के लेखक जो है आपका कौन है, महर्षि वेदव्यास जी। मंगलम पाठ जो है इसमें 5 मंत्र संकलित है। इस पाठ के लेखक आपका महर्षि वेदव्यास जी हैं, जो बाबा पहले जमाने के बाबा हुआ करते थे, यानी ऋषि मुनि हैं। इस पाठ में जो है 5 मंत्र बताएं, 5 मंत्र है, 5 अपना अलग अलग के है, ठीक है। कुछ जो है अपना उपनिषद से लिया गया, कुछ ईशावास्य से लिया गया, कुछ मुंडक उपनिषद यानी मुंडक को उपनिषद से लिया गया, तो सब अपना अपना एगो कठोप उपनिषद से लिया गया। तो यहाँ पर सब दिया हुआ है। पहला आपका मंत्र यहाँ पे कहता है हे पूषान। देखिए हे पूषान का मतलब होता है, कहता है हे सूर्य। पूषण मतलब होता है सूर्य। हे सूर्य, इधर हम लोग देख रहे हैं, देखिए आपके बुक के इस साइड में होगा, यहाँ पे है ना, नीचे हम देख रहे होंगे, यहाँ पे अन्वयाह के नीचे है। कहता है हे पूषान सत्यस्य मुखम हिरण्मयन पात्रम अपहितम। मतलब कहता है हे सूर्य, सत्य का मुख ज्योतिर्मय आवरण से ढका हुआ है, या हिरण्मयन आवरण से ढका हुआ है, जिसका इसमें देखिए हिरण्मयन कहने का मतलब होता है सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, मुझे उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दीजिए। ध्यान से सुन लिए होंगे, आपके माइंड फिट हो गया होगा, आपके कार्टेक्स के अंदर चला गया होगा, ठीक है ना, आईक्यू जिसको लेवल बोलते हैं। आने क्या हो गया कि बोलेंगे हे पहला मंत्र। देखिए पहला मंत्र आपको लिया गया है कहाँ से, तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। इसमें कहते हैं कि हे सूर्य, सत्य का मुख हिरण्मयन आवरण से ढका हुआ है। आप हिरण्मयन नहीं कहना चाहते हैं तो आप कहिए सोने के पात्र से या फिर सोने के आवरण से ढका हुआ है, मुझे उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दीजिए। पहला क्लीन है आपका। चलिए दूसरा नंबर आपको चलते हैं कठोप उपनिषद से है। ये कठोप उपनिषद से है, जिसमें कहता है अनुरण्यन महतो मह्या। बहुत इजी है। इधर देखने के बाद क्या होता है, इधर से आपको स्पष्ट निकल जाता है। जंतु गुहा, जंतु मतलब होता है प्राणी, ठीक है ना, या लोग होता है, जना मतलब लोग भी होता है। तो जंतु गुहा मतलब क्या है कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में वह आत्मा निहित है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। याद रखिए आत्मा क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। इसलिए आत्मा जब कभी लोग मरता है, आत्मा निकल जाता है, तो वो कहीं दिखता नहीं है, ठीक है ना। अब बहुत काफी बच्चे लोग और काफी लोग सोचते हैं कि दिले को आत्मा कहते हैं, दिल दिल हुआ आत्मा, आत्मा आत्मा को हम लोग देखते नहीं, ये अदृश्य होता है। आत्मा ना कभी जन्म लेते हैं, ना ही आत्मा कभी मरते हैं। केवल क्या होता है, एक उनका शरीर चेंजिंग होता है, ठीक है ना। शरीर यानी उसका क्या होता है, बदलता है वो, ठीक है ना। जैसे हम लोग मोबाइल जैसे चेंज कर देते हैं गाड़ी, वैसा आत्मा चेंज हो जाता है, वो मरता कभी नहीं है। समझ में आ गया ना। क्या बोलेंगे दूसरा आपका मंत्र क्या कहता है, जो कि कठोप उपनिषद से लिया गया है। कहता है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वह आत्मा निहित है, या यह आत्मा निहित है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। और क्या है, महान से महान है। और उसके बाद का महान है धातु प्रसाद। ऋषि लोग उस आत्मा को देखते हैं और शोक रहित होते हैं। इस प्रकार सत्य की जीत होता है, असत्य का जीत नहीं होता है। फिर से सुनिएगा ऊपर से। पहला मंत्र कहता है आपको हे सूर्य, सत्य का मुख ज्योतिर्मय आवरण से ढका हुआ है, मुझे उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दीजिए। बस पहला आपका क्लीन है। दूसरा कहता है कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा निहित है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। धातु प्रसाद यानी ऋषि लोग उस आत्मा को देखते हैं और शोक रहित होते हैं। सत्य की जीत होता है, असत्य की जीत नहीं होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा मंत्र, 5 ही मंत्र है इस पाठ में आपका। तीसरा कहता है सत्य से देवलोक का मार्ग विस्तृत है, जिसके द्वारा मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का विशाल भंडार, यानी सत्य का काफी भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है ना। अगर आपका चौथा मंत्र कहता है, जो कि इंपोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी। कहता है यथा नद्या अस्यन माना नाम रूपी विहाय समुद्रे अस्त गच्छन्ति तथा विद्वानम नाम रूपादम विमुक्ता सन दिव्यम प्रात परम पुरुषतम उपैति। मतलब कहता है आपको कि यथा मतलब होता है जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां
अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर त्याग कर एक दिव्य स्वरूप परमात्मा पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। कहने का अर्थ हो गया आपका कि जिस प्रकार एक चलती हुई नदी जो है समुद्र में जाकर के नमकीन बन जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, अपनी नाम रूप को छोड़ देता है। अगर नदी वाला पानी आप समुद्र में मिला दीजिएगा तो वो बन जाएगा आपका नमकीन बन जाएगा, पूरा के पूरा नमकीन हो जाएगा, अपना उसका रंग बदल जाएगा, उसका मतलब अपना नाम रूप छोड़ देगा। मीठा पानी है तीता पानी मतलब बन जाएगा नमकीन पानी बन जाएगा। उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो दुनिया में दिखाते नहीं कि हम विद्वान हैं, हम महान हैं, वो क्या करते हैं अपने नाम रूप को छोड़ देता है, वो नाम नहीं कमाता है दुनिया में, और एक मोक्ष लोग एकदम मोक्षार्थी ऋषि लोग बन करके वो एकदम भगवान में लीन हो जाते हैं और एकदम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, एकदम वैकुंठ चल जाते हैं, भगवान विष्णु जी के पास एक ही बार चल जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, चौथा मंत्र था। अब पांचवा मंत्र आपका कहता है अहम तमसा प्रस्तात् आदित्य वर्ण। कहता है अहम, कहता है हे सूर्य मैं अंधकार स्वरूप हूँ, हे सूर्य मैं अंधकार स्वरूप हूँ अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। देखिए अपने आप को क्या समझते हैं ऋषि लोग, कहते हैं हे सूर्य मैं अंधकार स्वरूप हूँ अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। दूसरा लोग प्रकाश स्वरूप है अर्थात वो ज्ञानी है। ऐसा ही महान पुरुष मान करके मृत्यु को पार कर जाते हैं। इससे अलग रास्ता देवता की प्राप्ति के लिए नहीं है। मतलब आप पांचवा और लास्ट मंत्र सुनिएगा। कहता है अह तमसम प्रस्तात्, कहता है हे सूर्य मैं अंधकार स्वरूप हूँ अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। दूसरा लोग प्रकाश स्वरूप है अर्थात वो ज्ञानी है। ऐसा ही महान पुरुष मानकर मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। इससे अलग रास्ता परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। इस तरह से आपका पहला चैप्टर बिल्कुल क्लीन होता है। और ये रिवाइजिंग क्लास था, आपको बता दें इसका लेखक याद रखिएगा, मंगलम पाठ के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। यह पाठ जो है उपनिषद के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया था और इसका लेखक तो आपको बता दें महर्षि वेदव्यास हैं। और आपको बता दें इस पाठ में 5 मंत्र संकलित था जिसका हम अभी हिंदी अर्थ समझे हैं। अब हम समझेंगे आपका पाटलिपुत्र जो कि सेकंड चैप्टर है उसके बारे में। 2 नंबर कहता है पाटलिपुत्र वैभवम, हम यानी पाटलिपुत्र के वैभव बताना यानी उसकी महानता को बताना है। ऐसा ऐसा वहाँ पर क्या क्या चीज जो इसका इतिहास समझ लीजिए ना कि पटना का हम इतिहास जानेंगे। पाटलिपुत्र यानी अभी हम जिसको पटना के नाम से जानते हैं, पटना का पुराना नाम था, आपको समझ लेना है। कहानी देखिए सारांश करने का अर्थ होता है आप समझिए कि आपको हम शॉर्टकट बता के आपको याद करा, मुख्य पॉइंट आपको बता देते हैं। तो इस पाठ में जो है बिहार की राजधानी पटना है जो सभी कालों से वहाँ क्या अपने महत्व को धारण किया, यानी वो उनका महत्व काफी है कि पटना बहुत बड़ा राज्य, पटना बहुत अच्छा जिला है, अच्छा जगह है, ऐसी वो महानता को धारण किए हुए हैं। तो आज हम पटना के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र। देखिए क्या होता है पाटलिपुत्र यानी पटना का जो है पहले नाम था उसका, वहाँ पटना नहीं था, पहले वो था उसका नाम था पाटली ग्राम था, वहाँ पे पाटली ग्राम। धीरे उससे भी पहले वहाँ पे कुछ फूल होता था बहुत ज्यादा। वहाँ पर जो पटना में न जाइएगा अभी भी फूल मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा फूल था। अब फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प, पुष्प या फिर सुमन भी होता है, तो पुष्प होता है। तो पुष्प था तो क्या हुआ उस गांव का नाम पड़ गया, पटना का नाम पड़ गया पुष्पपुर। और पुष्प मतलब होता है फूल, और फूल का एक और पर्यायवाची होता है कुसुम। कुसुम का आता है दथी भी निकलता है, कुसुम का फूल भी निकलता है, तो वहाँ भी कुसुमार हुआ करता था, कुसुम का फूल भी हुआ करता था। तो कुसुमपुर पहले पटना का नाम, शुरुआत में बहुत पुराना इतिहास, हम उस समय नहीं थे, हमारे दादाजी आप कहीं होंगे, हम नहीं थे, ठीक है ना। आप लोग हम नहीं थे इन्हें समझिएगा, आप कैसे जान गए। तो उसका नाम था पुष्पपुर नहीं तो कुसुमपुर। धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ के लोग जब जानकार हुए, सोते कहाँ है, नींद लग रहा है, पानी पिलाइए इसको पानी पिलाओ लो, पानी, नींद लग रहा है। चलिए एग्जाम नहीं देना है इसको, एग्जाम का टेंशन नहीं है। तो पाटलिपुत्र का जो पहला पुराना नाम क्या था कुसुमपुर या पुष्पपुर। धीरे धीरे उसके नाम में चेंजिंग आया, लोग सब जानकार हुए पढ़े लिखे तो उसका नाम रख दिया पाटली ग्राम, यानी गांव का नाम रख दिया, यानी गांव, ग्राम करने मतलब गांव हो गया, धीरे धीरे गांव हो गया। उसी समय वहां पर एक विद्वान मतलब एक ऋषि आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, जिन्होंने अनुमान लगाए थे कि ये पाटली ग्राम जो है एक दिन आने वाले फ्यूचर में भविष्य में एक बहुत बड़ा शहर बनेगा। लेकिन यहाँ पर 3 चीज होगा, आग लगेगा बेसी करके, पानी का यानी दहाड़ आएगा बेसी यानी बाढ़ आएगा, और तीसरा बताए थे कि यहाँ पे कला बहुत रहेगा, मारपीट आपस में चलते रहेगा। अभी जाइए ना वहाँ पर सुनिएगा कि आज उस नेता का पुतला जलाया, कल उसका जलाया, आपसे हम क्या करता है तुमको ठोक देंगे, वो उसको कहेगा ठोक देंगे। मतलब क्या अभी तक गौतम भगवान बुद्ध का ये सब बात गलत नहीं हुआ,
वास्तव बात बोले थे, आज गलत नहीं। आप जाइए तो वहाँ देख लीजिएगा, आप जाइए शाम पर गया कहीं अदम को उधर जाएगा, शाम पर कहाँ जाना है उधर चलिए ना, बैठिए टेम्पो ले जाएगा उधर, फाका की रुपये निकालेगा, भाग फाके में छोड़कर भगा देगा। अब फाका में छोड़ दिया, फिर अगला पार्टी उधर खड़ा रहेगा छीनने के लिए, वो कहेगा इधर छोड़, पूछेगा कुछ नहीं है साथ में, को मारियो देगा छोड़ियो देगा, नहीं तो बड़ा खराब होता है। हो गया भगवान उनका सही बात निकला, ऐसा है। वहाँ देखिए उससे हम संक्षिप्त, वहाँ एक पर्व मनाते थे जो हम लोग के यहाँ विजयदशमी होता है, ऐसे वहाँ पे एक पर्व मनाया जाता है जिसका पर्व का नाम था कमोदी महोत्सव। हाँ कमोदी महोत्सव था, जो वहाँ एक पर्व होता, पवनी होता, जैसे हम लोग होता है यहाँ दशहरा जैसे होता दुर्गा पूजा, ऐसे यहाँ मनाया जाता था। यहाँ पर मेघा ऐसे कई विद्वान भी यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ रहे थे। तो पाटलिपुत्र वैसे कहे पूछेगा कि पटना का या पाटलिपुत्र का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, हम इसको एकदम शॉर्टकट में निकाल दिए हैं। इसका ऑप्शन था, वैसे हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन, नीचे में जाए, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन होगा लिंक, वहां से आप वो सभी देख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ा चुके इसको। आज ऐसे आप लोग से डिस्कस करने में कुछ बता दिए। राजशेखर अभी वहाँ पे आए थे, ये सब पूछा जाता है। चलिए सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर हम लोग देखते हैं, तीसरा पार्ट, इसको खत्म कर दिए।